हेलो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का अध्याय 5 उद्योग धंधे पढ़ेंगे। किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार जो है वो उद्योग धंधे होते हैं और किसी भी देश का जो आर्थिक ढांचा होता है वो उद्योग धंधों पर निर्भर करता है। किसी कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है और कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग धंधे एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए वो कच्चा माल होती है। जैसा कि विद्यालय भवन हेतु निर्माण हेतु आवश्यक वस्तुएं बताई गई हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है, तो इसमें क्या कच्चा माल है और किसका प्रयोग हुआ है। उद्योगों की स्थापना अब सवाल ये है कि उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहाँ कच्चा माल, यातायात की सुविधा और दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना भी संभव नहीं है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर के बाज़ारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो भी आधारभूत उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में रखे। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा संचालित होते हैं, उन्हें हम संयुक्त रूप से स्थापित उद्योग कहते हैं। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित होते हैं, जैसे कि लघु और कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, रस्सी बनाना, दरियाँ बनाना, ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग। हल्के या लघु उद्योग किन्हें कहते हैं? उन उद्योगों में वह उद्योग जिनमें कम पूंजी, श्रम और शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। उन उद्योगों को हम लघु उद्योग कहते हैं। अब आ जाइए कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? ये उद्योग श्रमिक अपने घर में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन और दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए कि रेशम, आपने है ना, आप रेशमी वस्त्र पहनते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि रेशम जो है वो रेशम का जो है तंतु किस प्रकार से, रेशम का धागा किस प्रकार से बनाया जाता है? रेशम बनाने की क्या प्रक्रिया है? रेशम इतना सुंदर चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो रेशम की विशेषताएं होती हैं। यह कृषि रेशम जो क्या है, कृषि पर आधारित स्थायी और लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कम लागत होती है और उत्पादन भी बहुत जल्दी हो जाता है। रोजगार सृजन की इसमें बहुत संभावनाएं होती हैं। विशेषकर महिलाओं के श्रम और समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में भी रेशम उद्योग बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो अब रेशम जो है किससे तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, आप लोगों को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता होगी। तो रेशम उद्योग के लिए शहतूत और अर्जुन की खेती की जाती है और इसमें से जब इनके रेशम के कीट का पालन इसमें किया जाता है तो उसके जो कीट का पालन होता है उसे हम कोया उत्पादन कहते हैं। फिर उसमें से इन कीटों को में से वो धागे के रूप में मशीनी क्रिया के द्वारा धागे के रूप में निकाला जाता है। फिर मशीनों में जाकर उस धागे से उससे धागा, रेशम का धागा बनता है। अब आप लोगों को, सारे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी चॉकलेट पसंद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि चॉकलेट जो है वो कोको से बनती है। कोको क्या होता है? एक फल है, तो इसकी ऊपरी परत को छीलकर, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है,
ऊपरी परत को छीलकर जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये बीज है, कोको का फल है और इसके ऊपरी परत को खोला जाता है और बीज निकाला जाता है। फिर बीज जब निकल आता है, ये देखिए आपको दिखाया गया, ये इसमें से बीज निकाला जाता है। फिर इन बीजों को निकाल कर फिर बीजों को क्या किया जाता है, धूप में इनको सुखाया जाता है और धूप में सुखाने के बाद सूखे बीज को बोरे में भरा जाता है। आपकी ये पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है कि इसको बोरे में भरा जाता है और सूखे बीज को बोरे में भरकर राहगीरों द्वारा कारखानों में, ये कारखाने बने हैं, इनमें कारखानों में इसको भेजा जाता है। फिर तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। अंत में ये देखिए चॉकलेट तैयार हो गई, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद है। इस प्रकार से कोको फल से जो है वो चॉकलेट बन जाती है, चॉकलेट बन जाती है। अब आइए, अब आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोरे देखे होंगे, चटाइयाँ देखी होंगी और आपने कभी कभी पर्स भी बहुत सुंदर सुंदर जूट के मिलते हैं, जो कि एग्जीबिशन में आपको दिखाई देते होंगे, आपको बहुत आकर्षित करते हैं। तो ये पर्स किसके, आपने कभी सोचा है किसके बने होते हैं? जूट के बने होते हैं। जूट जो है, पहले जूट को क्या किया जाता है, इसको पानी में सड़ाना होता है, छाल या रेशा निकाला जाता है और फिर इस रेशे को निर्यात किया जाता है, इनको बट के निर्यात करते हैं। इस प्रकार से जूट से बहुत सुंदर सुंदर सामान बनते हैं। नीचे आपको दिखाया है। आज जो है सबसे प्रसिद्ध अगर कोई पेय पदार्थ है, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारा स्वागत किससे होता है? चाय से होता है। तो चाय की पत्ती कैसे बनती है? चाय के क्या होते हैं? बगान लगाए जाते हैं। इन बगानों में जो है पहले क्या किया जाता है, देखिए इस तरह से पूरी प्रक्रिया चाय की बताई गई है। चाय की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ से लेके ये पूरी प्रक्रिया चाय बनाने की है कि पहले पत्तियों को हमें चुनना पड़ता है, फिर पत्तियों को सुखाना पड़ता है, फिर पत्तियाँ छांटकर उसकी किस्में अलग अलग कर लेते हैं कि कौन सी पत्ती ज़्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी है, अलग अलग किस्में कर लेते हैं, डिब्बों में भरा जाता है। फिर चाय का इसके बाद निर्यात किया जाता है। इसके बाद आपने कभी सोचा है, जब आप पेंसिल से लिखते हैं, कहीं किसी तरह की कोई गलती हो जाती है या आप साइकिल के टायर वगैरह आप देखते हैं, तो आप सोचते होंगे अरे ये किससे बने हैं? ये रबड़ से बने होते हैं। रबड़ कैसे? एक प्रकार का पेड़ होता है जिससे कि रबड़ का दूध निकाला जाता है। तो रबड़ के वृक्ष से दूध निकालते हैं। दूध को गर्म करके रसायन डाल के फाड़ते हैं और फटे दूध के तत्व छान कर सुखाना, रबड़ की चादर तैयार की जाती है। फिर उससे टायर वगैरह और रबड़ के सामान बनते हैं, रबड़ के सामान बनते हैं। अब कभी आप लोगों ने कहवा पिया है क्या? जब हम लोग कश्मीर जाते हैं या वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो कई स्टॉल दिखाई देते हैं वहाँ पर, जहाँ पे कि कहवा मिलता है। तो कहवा भी एक फल से बनाया जाता है। पेड़ों से फल को तोड़ा जाता है, बीजों को धूप में सुखाया जाता है, फल को काट कर बीज निकालना, सुखाना, सूखे बीज को बोरे में भरकर निर्यात किया जाता है। बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग में लाया जाता है। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, जो अब ये चित्र देख रहे हैं, ये नमक बनाने की प्रक्रिया है। क्योंकि नमक जो है कैसे बनाया जाता है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो नमक जो है, जो जिस नमक का हम प्रयोग करते हैं वह समुद्र में बनाया जाता है। समुद्र तट पर कारीगर और मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा पानी बढ़ जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे ज्वार आने पर पानी दोबारा ना भर जाए। कुछ दिनों में ही पानी जो है भाप बढ़कर उठ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नीचे नमक रह जाता है। इस प्रकार से नमक तैयार होता है। अब आप आइए कि उद्योग, जितने भी उद्योग स्थापित होते हैं उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दो प्रकार से उद्योग जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, जिससे कि प्रकृति का जो संतुलन है वो कैसा हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि पर्यावरण जो है वो हमारा दूषित हो जाता है। दूसरा है, अगर हम अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को भेजते हैं, तो पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है। वीडियो बना
तो पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित होता है, तो अपेक्षा का अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को जब हम उसमें पानी में बहाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हम अपने पर्यावरण को हमारे उद्योग भी विकसित होते रहे, हमारा पर्यावरण भी अधिक दूषित ना हो, इसके बजाय कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अधिक प्रदूषणकारी अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को आवासीय स्थानों से हमें दूर रखना चाहिए, यानी कि दूर स्थापित करना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि नगरीय क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित नहीं होते हैं, बल्कि उद्योगों के लिए अलग से उनको स्थान दिए जाते हैं, जहाँ पर केवल एक उद्योग नगरी स्थापित की जाती है। उत्पादन के पश्चात औद्योगिक कचरों को फेंकने से पहले शोधन करने का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि उसका सही से अच्छे से निस्तारण हो सके, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध बना रहे। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकले रेडियोधर्मी कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए। औद्योगिक प्रस्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को जलाशयों, झीलों, तालाबों, नदियों, सागरों में शोधन करके ही डालना चाहिए। अत्यधिक ध्वनि करने वाले पदार्थों की मशीनों में ध्वनि शामक यंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। चीनी उद्योगों से निकलने वाले कचरे से जैविक और कंपोस्ट खाद तैयार करनी चाहिए। उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में वृक्षों की हरित पट्टी उपयोगी होती है। अब हम कैसे उद्यमी बन सकते हैं? हम भी उद्यमी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो बहुत ज़्यादा लागत लगाने से भी कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित कर सकता है। हम छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। इसमें एक कहानी दी गई है। राजस्थान के झुंझुनू नामक शहर में श्री घनश्याम दास बिरला ने अपना कारोबार कपड़े की फेरी लगाने से शुरू किया था, और आज बिरला के नाम से कौन परिचित नहीं है। वो भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उनकी अरबपतियों में गिनती की जाती है। तो आज बिरला भारत के प्रतिष्ठित 2 घरानों में से एक हैं। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के धीरूभाई अंबानी ने दुबई में एक पेट्रोल पंप से कार्य शुरू किया था। अब उनका परिवार विश्व के सर्वोच्च उद्यमियों में से एक है। अजीम प्रेमजी ने अपना कार्य अपने चाचा के गैराज से शुरू किया था, और आज अजीम प्रेमजी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में 50वें स्थान पर हैं तथा विश्व में कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी हैं। किसी भी उद्योग धंधों की शुरुआत छोटी से छोटी हो सकती है। सफलता के लिए हमें इच्छा चाहिए, लगन चाहिए और सर को पहचानना, जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए और एक सपना होना चाहिए कि हम उद्योग स्थापित कर सकें। यदि हमने निश्चित कर लिया है कि हमें उद्यमी बनना है, व्यापारी बनना है, तो हमें अब कुछ सवाल होते हैं जो हमें उन सवालों का समाधान अपने मन में सोचना चाहिए कि मुझे कौन सा। पहले तो आपको अगर योजना बनानी है कि आपको उद्यमी बनना है, तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि हम कौन सा व्यवसाय करें, कैसा रोजगार करें, और जो हमारे रोजगार के लिए जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो हमें किस प्रकार से मिल सकती हैं। क्या वो हमारे पास में स्थापित हैं, जिससे कि हमें पास में मिल जाए और हम उसका पूरा उपयोग कर सकें। अगर वो पास में स्थापित नहीं है, दूर मिलती है, तो हम उद्योग स्थापित करने के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की हमें सेवाएं चाहिए, सुविधा चाहिए, सबका हमें ब्यौरा यानी कि योजना बनानी पड़ेगी। धंधा शुरू करने के लिए किस प्रकार का कच्चा माल, मशीन के उपकरण की आवश्यकता है, वो किस दानों में कहाँ से हमें सस्ते मिलेंगे, सबकी हमें एक पूरी योजना बनानी चाहिए, तभी हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और जिला उद्योग केंद्र जो है इसके बारे में हमें सारी जानकारी देता है। वहाँ से संपर्क स्थापित करके भी जिला उद्योग केंद्र से सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि उद्योग जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया था उद्योग कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भारी उद्योग आते हैं। वृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कुछ उद्योग सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों जगह पर होते हैं। उन उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, बस उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, ये सब भारी उद्योग के अंतर्गत आ रहे हैं। भारत के कुछ भारी उद्योगों में जैसे कि लोहा अयस्क से इस्पात बनाना, और जो कि 2 कारखाने हैं जमशेदपुर में और डेट्रॉइट में। सूती वस्त्र उद्योग बनाना, ये सब भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग,
ये भी इसी के अंतर्गत आता है। भारी उद्योग के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक बनाना, चीनी उद्योग, मोटर गाड़ियाँ उद्योग, बिजली की भारी सामान, वायुयान, रेलगाड़ी के इंजन, विद्युत उपकरण, ये सब भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो सीमेंट बनाने की प्रक्रिया है वो भी भारी उद्योग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से इस उद्योग धंधे इस चैप्टर में हमने कितने उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उद्योग किस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं, इसका हमने पूरी तरह से आप लोगों को स्पष्टीकरण दिया है। इसको आप जब ये वीडियो देखें तो आप पहले अपनी बुक को खोलकर ज़रूर रख लीजिएगा और उसमें आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।